कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग से कौन आ रही थी गणित के पेपर आप लोग फाइनली आपके यहाँ पर गणित पे आ चुका। और साथ ही आपको अगर आप यहाँ पे इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 75 नंबर आने वाले हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लेते हैं मार्च बच्चे 2023-24 कक्षा 10वीं विषय गणित, ठीक है। आपका यहाँ पर गणित के पेपर आ चुका और समय आपका 3 घंटे रहने वाला। पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और सदस्य में आपकी 30 शब्द है। चौथा आपका निर्देश आता 5वां निर्देश, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फाइनली आपका यहाँ पर 10वीं का जो पेपर है वो लेके आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर जूम करके दिखा दें जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है जिससे, ठीक है, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से ठीक सॉल्व कर पाएँ पेपर को। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता है 4 और 7 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ होगा। तो आपका आता है 1 और बा आता 2 और सा आता आपका 3 और दा आता 4। तो यहाँ पर 4 और 7 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ होगा, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 1। दूसरा आता है यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो आपका आता सी बटे में ए और बाता ए बटे में सी और साता मानी सी बटे में ए और दाता मानी ए बटे में सी। तो यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा सी बटे में ए। फिर आपका तीसरा आता निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण लिखिए। तो आपका आता 2x स्क्वायर प्लस 3y बराबर 5 और बा आता 3x प्लस 4y स्क्वायर बराबर 6, ठीक है। फिर आपका सात आप 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 6 और दाता 5x प्लस 6y बराबर 7। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 5x प्लस 6y बराबर 7। अब आपका चौथा आता द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। तो आपका था वास्तविक बात काल्पनिक और साथ वास्तविक और काल्पनिक दोनों दाता इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा वास्तविक। आपका 5वां आता समांतर श्रेणी 2 5 8 का डॉट का 5वां पद है। तो आपका था 11 और बा आता 14 और सा आता आपका 2 और दा आता 3। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी आपका 2 5 8 का 5वां पद है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बा 14। अब आपका यहाँ पर आता 6वां, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक x y हैं तो x को क्या कहते हैं। तो आपका आता P की कोटि और बा आता P का भुज और साथ y के निर्देशांक और दाता इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा P का भुज। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर के सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही आपने अच्छे से यहाँ पर देख ली होंगी। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता रेखा पूर्ति कीजिए। 6 नंबर की आपकी रेखा आते हैं √1 डॉट संख्या है। तो यहाँ पर √1 आपकी अपरिमेय संख्या है, तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा था घात 1 वाले बहुपद रेखीय बहुपद कहलाते हैं, तो दूसरी का आंसर आपका हो जाएगा रेखीय, ठीक है। दूसरी का आंसर रेखीय बहुपद हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब तीसरा आपके यहाँ पर आता समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान होगा। तो आपको यहाँ पर जो x बराबर आपका 1 है वो आपको, ठीक है, यहाँ पर x की जगह पर आपको मान रख देना है 1, ठीक है। तो 2 गुणे 1 बराबर आपको हो जाएगा यहाँ पर, तो जो इसका आपका मान, ठीक है, y बराबर आपका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तीसरी का आंसर भी आपका 1 रहेगा। और चौथा आता द्विघात समीकरण का प्रवक्ता ऋणात्मक हो तो मूल डॉट होंगे। तो चौथी का जो आंसर है आप यहाँ पर देख लीजिए। चौथी का आंसर आपको कमेंट में लिखना, ठीक है। सभी को चौथी का आंसर कमेंट में लिखना, जिसको भी चौथी का आंसर पता हो उनको आपको कमेंट में लिखना, ठीक है। 5वां आता समांतर श्रेणी की कोई 2 लगातार पदों का अंतर कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका सर्वांतर डी, ठीक है। 5वें का आंसर आपका सर्वांतर डी हो जाएगा। और जो 6वां आता बिंदु 4 5 डॉट चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। तो पहले का आंसर आपका अपरिमेय, दूसरे का आंसर आपका रेखीय बहुपद, तीसरे का आंसर आपका 1 हो जाएगा, चौथे का आंसर आपको कमेंट में लिखना, ठीक है। 5वें का आंसर आपका सर्वांतर डी हो जाएगा और 6वें का आंसर आपका प्रथम यहाँ पर चतुर्थांश हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 6 नंबर की जो रेखा वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 2 देख लेते हैं, सॉरी प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 आती है सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी 6 नंबर की आती हैं। तो पहले आती है 9 और 27 का एचसीएफ है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला वो आपका हो जाएगा 27। इससे आपको इससे मैच कर देना, पहली हो जाएगी। और त्रिघात बहुपद की घात होती है 3, तो ये आपकी दूसरी हो जाएगी। और ठीक है, आपको यहाँ पर आता है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 तो y बराबर आपका क्या रहेगा, ये आपको यहाँ पर बताना, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर रहेगा ये आपको यहाँ पर माइनस 3 बटे में 2। आपका यहाँ पर आता है चौथा द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0
का विभक्तर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर -3 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप करेगी यहाँ पर चौथी, और फिर आपकी आती है समांतर श्रेणी का n पद, तो ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी 5वीं, ठीक है। an बराबर a + n - 1d। और फिर आपकी आती है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो समरूप होते हैं, तो ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी 6वीं। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर सहयोगी कंप्लीट हो जाती है। पहली 27 से मैच करनी, दूसरी आपको 3 से मैच करनी, तीसरी आपकी -3/2 हो जाएगी, चौथी आपकी -3 हो जाएगी, पाँचवीं आपकी रहेगी an बराबर a + 1 - n, ठीक है, n - 1d, और आपकी 6वीं रहेगी समरूप। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके आते हैं 6 नंबर की। पहला था संख्या 156 की आवाज़ गुणनखंड लिखिए। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए 2² × 3 × 13 बराबर 156, ये आपका रहेगा पहले का आंसर। अब आपका दूसरा आता है रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, तो यहाँ पर रेखीय बहुपद की घात होती है आपकी 1, तो यहाँ पर आप दूसरे का आंसर रहेगा 1 होती है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में मान b² - 4ac का क्या कहलाता है, तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा विभक्तर, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका विभक्तर हो जाएगा। और जो चौथा आता है 4 0 - 4 का अगला पद क्या होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका चौथे का -8, ठीक है। चौथे का आंसर आपका -8 हो जाएगा। जो आपका पाँचवा आता है पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है, तो इसका जो आंसर है सभी को कमेंट में लिखना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है, इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना। फिर अथवा था मूल बिंदु की निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु की जो निर्देशांक होते हैं वो आपके 0 0 होते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ हो जाते हैं एक शतवाक्य में उत्तर कंप्लीट। पहले का आंसर आपका 2² × 3 बराबर 13 बराबर 156, दूसरे का आंसर आपका 1 होती है, तीसरे का आंसर आपका विभक्तर, और चौथे का आंसर आपका -8, पाँचवीं का आंसर सभी को कमेंट में लिखना, और 6वें का आंसर आपका 0 0 हो जाएगा। अब आप क्या आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो पहला तो प्रत्येक अपरिमित संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। और दूसरा आता है आपके यहाँ पर n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्य हो सकते हैं, तो ये अभी आपके यहाँ पर सत्य रहेगा, और पहला भी आपका सत्य, ठीक है। और जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विभक्तर d बराबर 0 होता है, तो ये आपके यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो तीसरा वो आपका असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका आता है 3 और 5 का समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य 4 है, तो ये आपका चौथा रहेगा वो असत्य हो जाएगा। और यदि त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वे त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, तो पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा। और छठवां तक मूल बिंदु की निर्देशांक 0 0 है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, और दूसरा आपका सत्य, और तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य रहेगा, पाँचवा आपका असत्य रहेगा, और छठवां आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आता है, तो यहाँ पर संख्याओं 92 और 510 का आपको SCF ज्ञात करना, अथवा देख लीजिए जिसमें आपको SCF दिया या आपको यहाँ पर LCM निकालना है। अब 7वां क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या, अथवा था सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। फिर आप प्रश्न 8 है, तो प्रश्न 8 देख लीजिए, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इनके आंसर भी हम कराएंगे। प्रश्न 9 आता है, प्रश्न 9 देख लीजिए। आपका प्रश्न 10 आता है, 10वां आप यहाँ से देखिए समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा। फिर आपका इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आपको इसे विलोपन विधि से हल करना, और अथवा आता है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। फिर आप 12वां आता है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 बराबर 0 के मूल्य क्या होंगे, अथवा दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। 13वें का अथवा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 14वां क्वेश्चन आता है बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, अथवा आता बिंदु -5 और 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। यदि 15 क्वेश्चन आपका आता है 16वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, अथवा आता 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। फिर आपका 17वां क्वेश्चन आता है, 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, और आपका 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। सभी के आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो। इसका अथवा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग 365 है। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। अब चलिए जो आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपको 19वां क्वेश्चन आता है द्विघात बहुपद 3x² + 4x - 4 की शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य को गुणांक के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 20वां क्वेश्चन 5 संतरों और 3 सेवों का मूल्य राशि 35 है, तथा 2 संतरों और 4 सेवों का मूल्य राशि 28 है। 1 संतरे का मूल्य तथा 1 सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए, और इसका जो आपका 20वें का अथवा वो देख लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी बजाय 60 मीटर अधिक लंबा यदि
बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब 22 में क्वेश्चन आता है और 23 में क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका जो पेपर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 10वीं के गणित का। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन आपका आएगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सॉल्यूशन। बाय बाय।